कुंभ में हुआ दिव्य और चमत्कारी संत का आगमन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैरत में पड़ गए। 97% तक फेफड़े किडनी है खराब। डॉक्टर दे चुके हैं आखिरी जवाब। कई सालों से कुछ भी नहीं खाया पिया। पैदल चलकर पहुंचे कुंभ। अगले 2 महीने कुंभ की ठंड में ही गुजारेंगे। जी हां, कुंभ ही वो आयोजन है जिसमें पूरी दुनिया सनातन की दिव्यता और भव्यता देखती है और इसकी साक्षात तस्वीरें अब लगातार सामने भी आने लगी हैं। शनिवार रात के घुप अंधेरे में प्रयागराज की पावन भूमि पर एक दिव्य संत के कदम पड़े हैं। चेहरे पर इतना तेज कि मानो साक्षात शिव के दर्शन का सौभाग्य मिला हो प्रयागराज वासियों को। बताया गया कि महाराज जी के फेफड़े, किडनी सब कुछ पूरी तरह से खराब हैं। डॉक्टर कई साल पहले ही जवाब दे चुके हैं, पर ये दिव्य महापुरुष बिना कुछ खाए पिए कई सालों से यूं ही जीवित हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, उससे पहले आप भी दर्शन कर लीजिए संत परंपरा की इस विराट शख्सियत का और खुद के सनातनी होने पर गर्व कीजिए कि हमारे संत आज भी विज्ञान और कुदरत के नियमों को अपनी आस्था और इच्छा शक्ति से बदलने में सक्षम हैं। आप वाकिफ ही हैं कि प्रयागराज के कुंभ मेले में लगातार देश भर से संत महात्मा और अखाड़ों का आगमन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आवाहन अखाड़े के शिविर में महंत इंद्रगिरी महाराज ने पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल महंत इंद्रगिरी के दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा संक्रमित और बेकार हो चुके हैं। किडनी भी पूरी तरह से खराब है। ऐसी हालत में भी उन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हरियाणा के हिसार से प्रयागराज के कुंभ मेले में आने का फैसला किया। अपनी टूटती उखड़ती सांसों के साथ महंत का कुंभ और सनातन प्रेम देखकर हर कोई उनके सामने नतमस्तक दिखा। उनका कहना है कि वो अपनी आस्था और इच्छा शक्ति के दम पर सभी शाही स्नान तक यहाँ ठहरेंगे। महाराज जी के करीबी लोगों से हमने बात भी की है। उन्होंने हमें बताया है कि महंत के दोनों फेफड़े काफी हद तक खराब हैं। 6 साल पहले ही डॉक्टरों ने महंत को आश्रम से बाहर न निकलने की हिदायत दी थी, मगर जब महाकुंभ आया तो महंत से रहा नहीं गया और वो हिसार से यहां तक चले आए। उनका कहना है कि वो अपनी इच्छा शक्ति और आस्था के बल पर महाकुंभ में आए हैं। उनके लिए ये कुंभ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों शाही स्नान के बगैर वो वापस नहीं जाने वाले। हिसार हरियाणा से आए इंद्रगिरी 4 दशक से आवाहन अखाड़े के महत्वपूर्ण अंग हैं। महंत इंद्रगिरी साल 1989 से लगातार कुंभ मेले में आ रहे हैं। वो हर बार अपने शिविर में अपनी देखरेख में भंडारे का आयोजन भी करते हैं। इस हालत में होने के बाद भी उन्होंने किसी भी परंपरा को नहीं छोड़ा है। बाबा कहते हैं कि अगर प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ मेले में उनके प्राण भी चले जाएं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन वो कुंभ में ही रहेंगे। फिलहाल आप भी इन दिव्य विभूति के दर्शन कर धन्य कीजिए खुद को और इन महाराज जी की इच्छा शक्ति और आस्था को देखकर आपका जो भी व्यक्तिगत विचार है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही कुंभ 2025 से जुड़ी ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स और वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। ईश्वर ये है कि कुंभ मेला सुख शांति से होगा। गजानन बाबा की कृपा 2021 से लगी हुई है। डॉक्टरों ने जवाब दे रखा, फिर भी अपनी इच्छा वही गुरु महाराज के सब भगवान में रहने इसलिए अपने हरियाणा से आए कुंभ प्रयागराज और पूरा कुंभ तक सजाने का विचार। क्या दिक्कत है आपको? ये फेफड़ों में दिक्कत हुई थी, ऑपरेशन भी हो चुके हैं। दिक्कत के बाद भी आप मेले में हैं। जहाँ आपको आराम करना चाहिए था तो मेरी बीमारी को जैसे आप मेले में आए। ये तो गजानन बाबा की कृपा है, उनकी कृपा बगैर कुछ नहीं है। समाज कंट्रोल करना पड़ता अपने, इसलिए मेला भी करने के लिए आ गया। कुंभ मेला करते हम उज्जैन है, नासिक है, द्वारे कभी कुंभ मेला करते और करते रहेंगे।